हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो बीएसएफ से बम्पर भर्तियां निकली हैं। यूपी पीसीएस परीक्षा में अब स्केलिंग नहीं, लोहिया संस्थान की निरस्त परीक्षा की डेट फिक्स हो चुकी है। केवीएस एग्जाम 2023 पुनर्परीक्षा का नोटिस जारी हुआ है। यूपी टेट नोटिफिकेशन पर चर्चा होगी। ऑनलाइन केसीसी की सुविधा मिलेगी और अप्रैल मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं। ओबीसी सर्वे का काम पूरा हो चुका है और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक रिपोर्ट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को देखें। हम बात करेंगे यूपी टेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 4 सॉल्व्ड पेपर्स भी प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। संस्कृत सहित सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है और साथ ही साथ देखा जाए तो टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल इस पुस्तक में दिया गया है और प्रैक्टिस के लिए हर एक टॉपिक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन का ही एक प्रैक्टिस सेट आता है, जिसको लगा करके आप अपनी यूपी टेट की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन माध्यम से यदि पुस्तकों को लेना चाहते हैं तो क्लिक करें और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट करें। देखा जाए तो समूचे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी जो तैयारियां हैं जोरों के साथ हो रही हैं और बहुत जल्द आपको नई जो शिक्षा नीति है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बीएसएफ में 1284 पदों पर भर्तियां निकली हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के विभिन्न पदों पर अवसर हैं। देखा जाए तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष आयु निर्धारित है और आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में निर्धारित पात्रता अनुभव होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाना होगा। चयन परीक्षा के लिए जो है पीटी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार होगी। 21,700 से लेकर 69,100 रुपये प्रति माह मानदेय देना होगा, मिलेगा मतलब। आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च 2023 है। आवेदन शुल्क 147 रुपया 20 पैसा है और यहाँ पर rectt.bsf.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर ज़्यादा जानकारी जुटाएं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एनसीईआरटी ने झोंकी ताकत। नई शिक्षा नीति 300 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है। देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से सभी की निगाहें सिर्फ इसी बात पर टिकी हैं कि नया स्कूली पाठ्यक्रम कब आएगा। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर जो रोड मैप तैयार किया है, उसके तहत इसे अप्रैल 2024 तक तैयार किया जाना है, जिसका जिम्मा एनसीईआरटी को सौंपा गया है, जो इस लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। इसके तहत विषय विशेषज्ञों को बड़े स्तर पर भर्ती में लिया जा रहा है। अलग अलग विषयों से जुड़े करीब 300 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। माना जा रहा है इस महीने के अंत में सबको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। नए स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर एनसीईआरटी ने यह तेजी तब दिखाई है जब स्कूलों के फाउंडेशनल स्टेज का नया पाठ्यक्रम आ चुका है। यह नए शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय विद्यालयों में लागू भी होगा, जिसमें 3 साल का प्ले स्कूल और पहली और दूसरी कक्षा शामिल है। ऐसे में एनसीईआरटी के सामने अगली चुनौती तय समय में स्कूली शिक्षा के अगले स्टेज के फ्रेमवर्क और करिकुलम को तैयार करने को लेकर है। इसके लिए काफ़ी मानव संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देखा जाए तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। 5 ईयर की फाउंडेशनल लिटरेसी है। 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 की जगह 4 स्टेज हो गया है और साथ ही इसमें प्ले स्कूल भी अब शामिल हुआ है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्रों को फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए जोड़ा जा सकता है और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको अवसर दिया जा सकता है। अगर शिक्षा मित्र इधर आएंगे तब अनुपात फिर गड़बड़ाएगा। जिस शिक्षा मित्र के संख्या को लेकर अनुपात समानुपात बराबर किया जा रहा है, उनको फाउंडेशनल स्टेज में ले जाने में
प्री प्राइमरी में ले जाने में कुछ टीचर्स की आवश्यकता होगी, तो नई भर्तियां आएंगी। तो ये विश्वास मानिए जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपको एक भर्ती अवश्य मिलेगी दोस्तों। देर सबेर भले भी हो सकती है, लेकिन भर्ती आना पड़ेगा, आएगी, क्योंकि मानक पूरी तरीके से सही नहीं है। सरकार कब तक इन चीज़ों को आगे ले जा सकती है? बेसिक शिक्षा मंत्री चाहे जितना कहें, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये नहीं चल पाएगा और भर्तियां करनी होंगी और तब करेंगे भी। दोस्तों देखा जाए तो ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है। अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव संभव है। आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, कैबिनेट आज करेगी अंतिम फैसला। तो प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वे का काम पूरा हो गया है। आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इस पर फैसला होगा। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी नए सिरे से शुरू हो गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपते ओबीसी आयोग के अध्यक्ष देख सकते हैं इमेज में, और साथ ही साथ मनोज कुमार आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग क्या कहते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मतदाता 11 से 17 तारीख तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो गया है तो उसका नाम उनसे संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित करने की कार्रवाई भी अभियान के दौरान की जाएगी। तो आज प्रकाशित होगा मतदाता सूची का मसौदा। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती का नियम है, लेकिन आरटीई दरकिनार हो गया है और तबादले के लिए अफसरों का अपना फार्मूला चल रहा है। नए शिक्षकों को पसंदीदा तैनाती दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने शिक्षकों की संख्या तय कर दी है। प्राथमिक में 8, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 से अधिक शिक्षकों पर तबादला होगा और हजारों पुरुष शिक्षकों की तैनाती नियम के विपरीत सामान्य HRA ब्लॉक में कर दी गई है, जबकि उनको पहले 5 साल पिछड़े ब्लॉक में करना था। तो गिनती के शिक्षकों को मिल पाएगा लाभ। तो ये बहुत ज़्यादा विसंगतियां हैं जिनको सही करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और ज़िले के भीतर समायोजन होगा। इससे और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ कितने वैकेंट है पोस्ट, क्योंकि नज़दीक के जो ब्लॉक हैं शहर से तो उनमें ज़्यादा नियुक्तियाँ हैं, मानक के विपरीत नियुक्तियाँ हैं। तो उन सभी टीचर्स को, सरप्लस टीचर्स को हटा करके बाहर किया जाएगा और सुदूर जो ब्लॉक हैं वहाँ पर ले जाया जाएगा, जिससे जो है स्थिति पता चल जाएगी कि कहाँ कितने टीचर्स की हमको आवश्यकता है। ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। आज के समाचार पत्र में किसान क्रेडिट कार्ड अब घंटे भर में घर बैठे मिलेगा। डिजिटल केसीसी में आवेदन के लिए आरबीआई लॉन्च करेगा पोर्टल। बनारस, मेरठ, बाराबंकी और झांसी के किसानों को सबसे पहले लाभ मिलेगा। बैंक शाखाओं की दौड़ लगाने के झंझट से जो मुक्ति है वो किसानों को मिल जाएगी और किसानों का जो ब्यौरा है वो ऑनलाइन फीड किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अब बैंकों के चक्कर लगाने का जो संकट है वो जल्द खत्म होगा। किसानों को मनचाहे बैंक से घंटे भर में डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए डिजिटल केसीसी योजना लॉन्च करने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से सरकार डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराएगी। इसके लिए केंद्र सरकार व आरबीआई की ओर से संयुक्त रूप से विकसित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सभी बैंकों की भागीदारी होगी। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है तो उसके लिए ये खराब खबर है और कह लें कि सचेत करने वाली खबर है कि देश में क्रिप्टो करेंसी के जरिए अवैध काम करने वालों पर अब केंद्र का शिकंजा है। बिना केवाईसी क्रिप्टो की ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो आपके ऊपर लगेगा। तो ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है युवाओं के बीच। अब क्रिप्टो करेंसी और इससे जुड़े मुद्दों पर सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला ले लिया है। इस फैसले के बाद देश में अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसी अवैध काम को करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने डिजिटल करेंसी की निगरानी कड़ी करने के मकसद से क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल करेंसी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू कर दिया है। यानी कि भारत के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून अब क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करने पर भी लागू होंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधानी से और बिना केवाईसी के बिल्कुल भी क्रिप्टो में ट्रेड ना करें।
दोस्तों देखा जाए तो पीसीएस में अब नहीं होगी स्केलिंग। यूपीपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन में स्केलिंग का जिक्र नहीं है। मानविकी विषयों हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत और पीसीएस में सभी पदों के लिए एक समान अर्हता लागू हो। अभ्यर्थी चाहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर यह व्यवस्था लागू की जाए। अब देखते हैं इसमें सफलता मिलती है या नहीं। ऑप्शनल को तो छात्रों ने हटवा दिया, अब फाइनली अगर सभी पदों के लिए एक समान अर्हता हो जाएगी तो और भी बढ़िया चीज हो जाएगी। कल की डेट में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बानीज ने घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैच भी देखा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डिग्री मान्य होगी और भारतीय डिग्री अब ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में मान्य होगी। दोनों ने अपना समझौता कर लिया है। चूंकि यहाँ पर कुछ ग्रेजुएशन का कम ज़्यादा का मुद्दा था, पोस्ट ग्रेजुएशन का, वहाँ पे 1 साल का, यहाँ का 2 साल का, वहाँ ग्रेजुएशन 4 साल का, यहाँ 3 साल का, तो डिग्रियाँ लेते नहीं थे एक दूसरे के। तो ऐसे में अब समझौता हो गया है, तो दोनों देश की जो डिग्रियाँ हैं एक दूसरे देश में अलाउड रहेंगी, मान्य रहेंगी। दोस्तों देखा जाए तो यूपी टेट नोटिफिकेशन में अभी देरी है। जब तक नए आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक यूपी टेट नोटिफिकेशन पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। इसकी जो पुख्ता और प्रामाणिक खबर है वो अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई है। यूपी टेट को लेकर जो हो हल्ला मचा हुआ है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, वो गलत है। उस पर बिल्कुल भी न जाए और आप लोग तैयारी करते रहें। दोस्तों देखा जाए तो लोहिया संस्थान की रद्द हुई स्टाफ नर्स परीक्षा कल होगी। लोहिया संस्थान की 18 सेंटरों की रद्द परीक्षा अब 11 मार्च को होगी। इसके लिए यूपी में 33 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने की दिशा में संस्थान प्रशासन ने अपने स्तर पर कदम उठाए हैं। दोस्तों देखा जाए तो 28 फरवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट को निम्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित प्राथमिक शिक्षक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा संस्थान रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा प्रशासनिक कारणों से निरस्त की जाती है। मुजफ्फरनगर डिजिटल सेंटर, बरिया रोड, दादर, अहियापुर, मुजफ्फरनगर, बिहार। तो इस केंद्र पर 28 फरवरी 2023 को उपस्थित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि यह पुनः परीक्षा 11 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में दिनांक 28 फरवरी को उपस्थित परीक्षार्थियों के नए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि अपना नया प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर उपरोक्त पुनः परीक्षा में अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। 11 मार्च 2023 की पुनः परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके बाद परीक्षा का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो जो भी भाई इस सेंटर में अगर एग्जाम दिया हो तो उसका निरस्त हो चुका है, दोबारा से प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर ले और परीक्षा दे। तो दोस्तों ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।